नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ये सब आपको हम अब पढ़ाने शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लोकोक्तियाँ स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें। ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इसमें आपको समान अध्ययन और साथ में हिंदी का विस्तार से अध्ययन कराया जाता है। साथ में पिछले आए हुए एग्जामों में प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है और उनका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना किया जाए, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ जानकारी दे दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको हर वीडियो का, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप, उतने दोस्तों को या उतने लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब स्टार्ट किया जाए। पहला है मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर। दोनों में अंतर इस प्रकार है। मुहावरा वाक्यांश होता है। क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है। क्या है? एक पूरा वाक्य। ठीक है, दूसरा शब्द मुहावरा में उद्देश्य और विधेय नहीं होता। उद्देश्य, मुहावरा जैसे कोई है तो उसमें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य यानी विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मुहावरा जो है एक वाक्यांश यानी एक सेंटेंस मात्र का हो सकता है, या एक दो तीन शब्दों का एक वाक्यांश हो सकता है। लेकिन लोकोक्ति क्या है? एक पूरा वाक्य बन सकता है, एक पूरा सेंटेंस रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको जैसे कड़ी नहीं हो सकती, कोई कड़ी नहीं है, ये पूरा सब सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे मुहावरों में क्या है? उद्देश्य जो है, उद्देश्य और विधेय आप समझ ही रहे होंगे। जो हम लोग किसी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है तो उसमें एक चीज़ें होती हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात हो रही है और ये इसकी विशेषता या विधेय हो सकता है। ठीक है, तो वो मुहावरों में नहीं मिलेगा, जबकि लोकोक्ति में मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या है? मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ठीक है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसीलिए उनको स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्य अंतर्गत ही संभव है। लोकोक्ति एक दूसरे वाक्य के रूप में भी होती है, इसके लिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। देखिए, जो है मुहावरा और जो लोकोक्ति है उसमें आपको बेसिक और अंतर देखने को मिलेगा। मुहावरा क्या है? वो एक छोटा सा भाग होता है, वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है, जो ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किया जा सकता। उसको क्या किया जा सकता है? वो किसी न किसी सेंटेंस में उसको फिरो कर यानी उसको ग्रहित कर कर ही उस मुहावरे को बोला जा सकता है। लेकिन लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति आपको क्या करना है कि लोकोक्ति आप एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? वाक्य तो किसी सेंटेंस के अंतर्गत बोला जाता है, लेकिन लोकोक्ति क्या है? किसी भी सेंटेंस के रूप में भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो सेंटेंस का रूप ही होता है। ठीक है, तो इस तरह लोकोक्ति स्वतंत्र रूप में होती है। ठीक है, लेकिन मुहावरा किसी के आधार पे ही बोल सकते हैं, यानी किसी के बेस लिया है, वो वाक्य का बेस पे ही बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए लोकोक्ति स्वतंत्र है और मुहावरा स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है? मुहावरे शब्द के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति वाक्य लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। देखिए, मुहावरे क्या है? मुहावरे जो आपके मुहावरे हैं वो शब्दों के लाक्षणिक हैं, शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। शब्दों के कुछ शब्द हैं जो किसी पर्टिकुलर विशेष के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, वो किसी लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग में होते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या है? वाक्य के, मतलब जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसके लाक्षणिक और व्यंजनात्मक प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ, कहावतें का और उनके अर्थ। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ हैं, उनकी कहावतें हैं, मतलब कहावतें हैं, वो देखते हैं। असरफी की लूट और कोयले पर छाप। क्या कह रहा है? असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं कि जो मूल्यवान वस्तु होती है, जैसे समय मूल्यवान वस्तु है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ समय में कुछ चीज़ें आप उसको संजो कर रख रहे हैं।
तो वो क्या है, तुच्छ चीज़ें। ठीक है, तो उसी बार मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं और तुच्छ को सजो रहे हैं। तो इसका जो लोकोक्ति है, कहावत है, असरफियों की लूट और कोयले पे छाप। ठीक है, अगला लोकोक्ति क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या है, थोड़ी विद्या या धन या बल होने पर इतराना। जैसे कुछ लोगों का क्या है, जैसे नई नई नौकरी लगती है और थोड़ा वो आ जाता है, छोटी मोटी नौकरी भी लग जाती है, तो थोड़ा क्या कहते हैं कि लोग इतराने लगते हैं। श्राप भी मतलब फिर उनकी जो भाषा है, उनका जो व्यक्तित्व है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है, लोगों को थोड़ा हीन भावनाओं से देखने लगते हैं कुछ लोग। तो वो क्या होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना, यानी निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कुछ लोग निर्दयी होते हैं, उनके आगे रो, ठीक है, या मूर्ख के आगे दुखड़ा रो, तो वो रोना बेकार होता है। जैसे सॉरी तो क्या होता है, निर्दयी या मूर्ख, जैसे मूर्ख रहता है तो वो आपके दर्द को नहीं समझेगा। ठीक है, वो आपके दुख को नहीं समझेगा, इसलिए वो उसके सामने रोना बेकार ही है। उसी प्रकार जैसे निर्दयी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके सामने आप रोएंगे तो वो आपका हंसी मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए उन लोगों के सामने अगर आप रोते हैं तो उसके जगह पर यही कहावत सामने आती है, अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वो है लोकोक्ति, वो है अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। जैसा आप करोगे उसी का फल भोगोगे। तो उसके लिए एक ही कहावत है, अपनी करनी पार उतरनी। जो आप करेंगे उसी का फल भोगेंगे। तो लोग कहते हैं ना कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक सफल नहीं होगे। तो अपनी करनी पार उतरनी, अपनी ही करनी पार निकालती है। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते। अपनी करनी पार ही उतारती है। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, अपना टेढ़ा ना देखें और दूसरों की फूली निहारें। यानी अपना टेढ़ा ना देखें और दूसरों की फूली निहारें, अपना दोष ना देखकर दूसरों को दोष देखना। क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने वैसे ही होते हैं लेकिन दूसरों को दोष निकालते हैं। तो उनके लिए ये कहावत है या लोकोक्ति है कि अपना टेढ़ा ना देखिए और दूसरों की फूली निहारे। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल न रखना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी अपनी डफली लिए कई संगठन में कई पर्सन होते हैं और सब अपनी अपनी राग अलापते रहते हैं। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि अपनी अपनी डफली लिए हैं और अपनी अपनी राग अलापे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, उन लोगों के लिए ये कहावत होती है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। नेक्स्ट आते हैं, आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की मानसिकता या वो होती है कि वो खुद बुरा होते हैं लेकिन दूसरों को भी उसी तरह समझते, बुरा ही समझते। ठीक है, तो उनके लिए ये लोकोक्ति है कि आप डूबे जग डूबे। ठीक है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वह लाभ ही है। ठीक है, तो आग लगनते झोपड़े जो निकले सो लाभ। जैसे इसमें ये कहावत होती है, जैसे आप कभी कुछ नष्ट हो रहा है, समझे, प्रलय आ रही है, भूकंप आ रहा है, उस कंडीशन में आप जैसे अगर कुछ बचा ले जाते हैं तो वही लाभ है। उस कंडीशन में लोग बोलते हैं कि आग लगनते झोपड़े जो निकले सो लाभ। यानी ये कहावत उन कंडीशन में है जब आप मुसीबत में है, और मुसीबत या फिर कोई ऐसी परिस्थितियों में है कि जिसमें से थोड़ा सा भी लाभ मिल जाए, वो मतलब विषम परिस्थितियों में भी थोड़ा सा लाभ मिल जाए, तो उन परिस्थितियों या उन कंडीशनों के लिए ये कहावत सटीक रूप से बैठती है। नेक्स्ट है, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, मतलब झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं क्या है कि दो दोस्तों या दो उसमें झगड़ा लगा देते हैं और फिर उसके बाद दूर से खड़े होकर देखते हैं या मज़ा लेते हैं।
तो उसमें क्या उनके लिए एक कहावत होती है, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। ठीक है, नेक्स्ट वो है लोकोक्ति, आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। ऐसा ये होता है कि जैसे ये और भी होता है, जैसे इसका तो अर्थ और भी है, जैसे अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। तो ऐसी कंडीशन में जैसे क्या है, मतलब किसी संस्थान में भी अपने उससे चलते रहना, तो अपने ही धुन में चले रहना, तो उसमें उस कंडीशन में भी ये बोला जाता है कि आगे नाथ न पीछे पगा, अपना कोई नहीं होना और घर का अकेला होना। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि का आशंका। तो जहाँ पर जैसे कुछ जगहों होती हैं जहाँ पर आपको दोनों तरफ परिस्थितियाँ विपरीत दिखती हैं, यानी दोनों पर कंडीशन में आपको हानि होती है, तो उस कंडीशन में आगे कुआं और पीछे खाई होता है। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि नाम तो होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी जैसे कुछ लोगों का नाम होता है भगवान दास, लेकिन वो भगवान के दास कभी नहीं होते, मंदिर कभी नहीं जाते, तो क्या होता है, आँख का अंधा और नाम नयन सुख। तो उनके गुण जो हैं वो गुण विपरीत हैं अपने नाम के। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थित। यानी जब आपकी जैसे कभी कभी क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ में, या आपका कपड़े पहनने में, इस तरह में क्या होता है, लोग कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, तो उन जगहों पर जैसे ऊपर शर्ट पहनना, नीचे हाफ पैंट पहनना, उसमें क्या होता है, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्ति है, आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। यानी आपके विचार अगर अच्छे होते हैं तो दुनिया आपको अच्छी लगती है, और अगर आपके विचार अच्छे नहीं है तो आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा। तो उस जगह पर यह कहावत बहुत सटीक बैठती है कि आप भले हैं तो जग भला है। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, आपका आम का आम, गुठलियों का दाम, सब तरह से लाभ ही लाभ होना। जैसे क्या होता है कि आपको दोनों परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में लाभ मिल रहा हो, तो उस तरह में, या दोहरा लाभ मिल रहा हो, तो उस तरह में ये कहावत कही जाती है कि आम गुठलियों के दाम। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्ति है, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। करने को तो कुछ आए थे और करने लगे कुछ और। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपका दोस्त मिल गया, आप अपने उद्देश्य को भूल के कहीं दूसरे उद्देश्य में लग गए, तो उस जगह यही कहावत कही जाती है, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। या फिर आप जैसे गए स्टडी करने, घर से बाहर गए, रूम लेके अपना रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और साथ में आप प्रेम जाल में फंस रहे हैं। ठीक, प्रेम संबंध फंस गए, तो आप करने गए थे नौकरी की तैयारी और साथ में आप पड़ गए किसी और जाल में। ठीक है, तो उस जगह यही कहावत आई, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ठीक है, नेक्स्ट है, इतनी सी जान गज भर की जवान। ठीक है, क्या कह रहा, इतनी सी जान गज भर की जवान, छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर बोलना। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो होते हैं छोटे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, तो उन जगहों पर यही बोला जाता है, इतनी सी जान और गज भर की जवान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ईंट का जवाब पत्थर देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। जैसे आपके साथ जो जिस तरह बर्ताव करते हैं, ठीक है, आप यही लेटेस्ट जानकारी लीजिए कि आयोग नौकरी के लिए आप लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, फॉर्म भरवाता है और लेट लगाता है, नहीं सही टाइम पे एग्ज़ाम कराता है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, आप भी आंदोलन करके उसके साथ उसका जवाब दे रहे हैं। तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं आप। ठीक है, तो उस जगह ये कहावत होती है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। नेक्स्ट है, इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको तुरंत लाभ मिल जाता है, या तुरंत कोई चीज़ किए और आपको परिणाम मिल गया, तब उस जगह पर कहेंगे, इस हाथ दे उस हाथ ले। यहाँ पर तो कर्मों का फल भी सीख पाना है। एक ये भी होता है कि यह हाथ, इस हाथ दे उस हाथ ले का एक और भी अर्थ हो सकता है कि जैसे आपको तुरंत किसी कार्य को, मतलब जैसे आपको
कोई आप वर्क कर रहे हैं तो उसका तुरंत आपको परिणाम दे, तभी आप उस कार्य को करेंगे। तो उस कंडीशन पे भी ये कहा जाता है कि इस हाथ दे तो उस हाथ ले, यानी आपकी समझौता वाली परिस्थितियों में भी ये कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, कोई नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी की पकड़ने वाला को डांट बनाए रखना। तो देखिए, ये तो अक्सर आजकल ये देखने को मिलता है कि जब आप कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो क्या होता है, कई कुछ नेता आ जाते हैं, जब कुछ नेता पकड़े गए तो नेता आ जाते हैं और उस कोतवाल को ही डांट देते हैं, यानी उस जो जिसने उसको पकड़ा है, पुलिस वाले ने, उसको भी डांट देते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये उस जगह यही कहावत होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। नेक्स्ट आती है उद्योगिनी पुरुषा सिंह नोपाती लक्ष्मी। उद्योग को ही धन मिलता है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जहां उद्योग रहेगा वहीं धन मिलता है। ठीक है। उद्योगिनी पुरुष सिंह नोपैती लक्ष्मी। ठीक है। लक्ष्मी जो है, जहां आपका उद्योग रहता है वहीं धन जाता है, तो ये उसकी जगह ये कहावत है। नेक्स्ट कहावत क्या है? ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दागाबाजी, बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। तो ये तो आज के ज़माने में ये कॉमन मतलब कहावत है। जब आदमी आपकी मुंह से तो बहुत कुछ बोलता है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, और मन में आपके प्रति दुर्व्यवहार रखता है या गलत भाव रखता है, तो उस जगह ये तो यही आजकल कहावत है, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। ठीक है। नेक्स्ट पर यहाँ चीज़ है ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। तो आजकल की तो दुनिया यही कर रही है कि ऊपरी तो भाई गाड़ी है, घोड़ा है, मतलब घर है, सब बनाए हुए हैं बढ़िया, और अंदर खाने को कुछ नहीं है। अब तो शहरों और गाँव में यही देखने को मिलता है कि क्या है, ऊंची ऊंची दुकानें फीका पकवान वाली कहावत में साबित हो रहे हैं कि बाहर तो बहुत कुछ है, रौब है, और अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कहावत क्या कहती? ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर के लेखा, सभी एक समान होना। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा। ठीक है। जैसे सब लोग, कहावत ये कहने की है कि सभी के घर समान है, सभी एक ही समान है, लेकिन सब बाहर से अपने आप को कभी ये दिखाते हैं कभी वो दिखाते हैं, लेकिन जब आप अंदर घुस के देखेंगे तो देखेंगे सब एक ही जैसे हैं। इसी तरह राजनीति में जाइए, क्या होते हैं कि नेता सब बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब अंदर जाएंगे तो सब एक ही ताली के छट्टे बट्टे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कहावत ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है। जब हम लोगों के किसी चीज़ में लगी रहती है, मतलब परिस्थितियाँ रहती हैं जो देखने को रहती हैं, जैसे युद्ध हो रहा है, तो उस समय यही कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी लड़ाई का परिणाम क्या होता है, देखते हैं किस तरफ लड़ाई झुकती। जैसे मैच होता है, तो जब मैच फंसा हुआ होता है तो यही कहावत निकलती है, ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है, देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लोग होती है ऊँट के मुँह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम मिला। जैसे आपको ज़रूरत है 100 रुपये की और आपको मिलता है 1 रुपये, तो उसमें उस कंडीशन में यही कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी इतनी मात्रा की ज़रूरत है और आपको मिला कुछ नहीं, जीरा के समान। ठीक है। तो उस कंडीशन में यही बोला जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। जो आजकल पढ़े लिखे लोग नौकरी के तलाश में छोटी नौकरी कर लेते हैं, तो उनको यही कहा जाता है। ठीक है। ऊँट बहे और गदहा पूछे कितना पानी, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। ठीक है। ऊँट बहे और गदहा पूछे कितना पानी, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन छोटों का क्या कहना है, छोटे अपना उसी में खोलते कूदते हैं। यानी परिस्थितियों के आधार पे लोगों का चेंज होना, उस कंडीशन में ये कहा जाता है ऊँट बहे और गदहा पीछे पूछे कितना पानी। नेक्स्ट है आपकी ऊधों को लेना न माधों को देना, लटपट से अलग रहना। यानी किसी भी परिस्थितियों में आप किसी भी मुद्दे में लिप्त ना होकर अलग रहते हैं आप। ठीक है। तो उस कंडीशन में नहीं, जो मुद्दे आपको
किसी बिना उद्देश्य के बिना उसके रहते हैं, उस कंडीशन में एक ही कहावत आती है कि ऊधो को लेना न माधो को देना। ठीक है, नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ। तो एक पंथ दो काज, जैसे आप गए थे, आप किसी काम को करने के लिए मार्केट गए और साथ में आपकी माँ को भी जाना है, तो आप उस क्या हुआ कि आपको तो जाना ही है, माँ को भी जाना है, तो आप माँ को साथ लेके गए। तो एक पंथ मतलब एक काम करने गए, जा रहे थे और दो काम हो गए। तो इस कंडीशन में आप यही कहेंगे एक पंथ दो काज। ठीक है, नेक्स्ट है एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। बुरे का और बुरे से संग होना। जब आप जैसे आज की डेट में क्या है कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनको और बुरे के का और बुरे से संग होना। ठीक है, जो लोग बुरे हैं उनके साथ बुरे का साथ संग और संगति हो जाए, तो उसमें कहा जाता है एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के सभी चाहने वाले। ये तो अक्सर आप लोग देखते हैं, एक ही नौकरी के लिए एक पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, नेक्स्ट है एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, दोष करके ना मानने वाला। जैसे आज की दुनिया कही जाती है कि चोरी करता है, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी। सभी सीना जोरी करते हैं, कोई भी गलती करते हैं लेकिन मानते बहुत देर में है या मानते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में यही कहा जाता है एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी। ठीक है, नेक्स्ट है एक मयान में दो तलवार एक मयान में दो तलवार, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के विचारधारा होते हैं या उग्र रहते हैं, जो एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो उस कंडीशन में यही कहा जाता है एक म्यान में दो तलवार। ओंझे की पीत बालू की भीत, नीचों का प्रेम छड़िक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों का जो छोटे लोग होते हैं उनका जो प्रेम होता है वो क्षणिक मात्र का होता है। ठीक है, उस कंडीशन में ओझे की प्रीत बालू की भीत होता है। नेक्स्ट पर वो है आपका लोगोक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। जैसे क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि 10-10 5-5 रुपए बचाते हैं, उस कंडीशन में यही कहा जाता है कि जो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी आपको 10 रुपए बचाने से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली, यानी उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होने वाला है। तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ये हो गई आपकी लोकोक्ति सही सटीक। नेक्स्ट है कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, प्रकृति विरोधी काम होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कबीरदास की जो उल्टी बानी है, बरसों कंबल भीगे पानी। ठीक है, तो प्रकृति विरोधी काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा गंगू तेली, छोटे का बड़े के साथ मिलना। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि जब आपके छोटे छोटे लोग होते हैं वो बड़े लोगों से मिल जाते हैं, तो फिर कहा जाता है, कहावत आती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा गंगू तेली। ठीक, नेक्स्ट है कहाँ खेत की सुने खलिहान की, कहे खेत की और सुने खलिहान की, हुक्म कुछ और करना कुछ और। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे क्या होता है कि जब आपको कहा किसी और ने और करना कुछ और पड़ जाता है। ठीक है, कहता कुछ और है कोई और करते हैं आप कुछ और, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कहे खेत की और सुने खलिहान की। नेक्स्ट है कहीं का ईंट कहीं का रोड, भानुमति ने कुनाब जोड़, इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। जैसे अब कभी लोग अभी आज की देश में देख रहे होंगे कि जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के आधार पे आप कहीं कहीं से थोड़ा बहुत पैसा लेके आप अपना काम निकालते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यही कहावत कही जाती, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुनाब जोड़ा, इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना, यानी जो व्यक्ति न पढ़ पाता है न लिख पाता है, यानी कोई कार्य नहीं कर पाता है, उससे कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट है काबुल में क्या गधे नहीं होते, अच्छे बुरे सभी जगह हैं।
ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पर ही आपको मिलेगा व्यक्ति अच्छे या बुरे मिलते हैं, व्यक्ति हर जगह बुरे मिलते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, घोड़े वो ही होते हैं। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। जैसे क्या कहा जाता है कि जैसे आपको कोई कार्य करना है और उसका समय भी, जैसे फॉर्म वार्म भरने का समय रहता है और आपका जब समय बीत जाता है तब आप उस चीज़ को आप फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है वो का वर्षा जब कृषि सुखाने। या समय रहते आप पढ़ाई नहीं करते और उसके बाद जब समय निकल जाता है तब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उस कंडीशन में यही कहा जाता है का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट है कांट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग कपट से कुछ काम करते हैं तो उनका काम जो है ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो उस कंडीशन में यही कहा जाता है कांट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। यानी जो लोग जैसे कुछ बेवकूफ़ बना के पैसे ऐसे ले लेते हैं तो वो दोबारा नहीं ले पाते। उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि कांट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट है किसी का घर जले कोई तापे, दूसरों को दुख में देखकर अपने को सुखी मानना। जैसे आप देखते हैं अक्सर ही लोग करते हैं ये कि जैसे किसी घर में परेशानी है और उसको देख के लोग कहते हैं कि अरे ये तो अच्छा हुआ, तो खुशी मनाते हैं। उस कंडीशन में यही लोकोक्ति काम आती है कि किसी का घर जले और कोई तापे। नेक्स्ट आते हैं खरी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना। यानी जो अच्छे मुआवजे के साथ ही अच्छा फल मिलता है उस कंडीशन में यही कहा जाता है खरी मजूरी चोखा काम। नेक्स्ट आते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, कठिन परिश्रम यानी बहुत अधिक परिश्रम करने पर और हमें लाभ थोड़ा ही मिलता है, उस कंडीशन में यही कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहा। खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि साथी जो होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं और जो असली गुनाहगार होता है वो निकल जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को, तो उसमें यही लोकोक्ति काम आती है खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। नेक्स्ट को आते हैं गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की कद्र नहीं। जैसे अक्सर देखते हैं जो नवयुवक हैं वो यही डिस्कशन करते हुए मिलते हैं कि विदेश में हम या अमेरिका में या इंग्लैंड में ऐसी से सुविधाएं ऐसी सी वो हैं, लेकिन अपने शहर अपने देश की उनको वो चीज़ें सुविधाएं दिखती नहीं हैं। तो उस कंडीशन में यही मिलता है कि गांव की जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। ठीक है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज, बनावटी परहेज करना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दिखावे में कह देते हैं कि हमें ये नहीं पसंद, हमें नहीं खाता, और घर में सब चीज़ें खाते हैं। नेक्स्ट है गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि गोद में छोरा है, जैसे कोई चीज़ आपके पास है लेकिन आप ढूंढते हैं बाहर जाके, तो उस कंडीशन में यही लोकोक्ति काम आती है गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। अगले उसमें आते हैं गाछे कटहल ऊँटे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। जैसे क्या होता है कि आप कुछ मेहनत नहीं करते हैं और पहले ही परिश्रम करने से पहले ही आपको वो फल की इच्छा आने लगती है, तो उस कंडीशन में यही कहावत आती है गाछे कटहल और ऊँटे तेल। नेक्स्ट है गरजे सो बरसे नहीं, बकवादी कुछ नहीं करता। जैसे कुछ लोग वह होते हैं कि अक्सर बोलते रहते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है, चिल्लाते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। उनके लिए यही लोकोक्ति आती है गरजे सो बरसे नहीं। अगले नेक्स्ट उसमें आते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे गुरु आपका वहीं पर स्थिर रहता है और शिष्य अच्छे से अच्छे ज्ञान लेकर आगे बढ़ता है, तो उस कंडीशन में यही कहावत सामने आती है गुरु गुड़ चेला चीनी। घड़ी में घड़ा जले 9 घड़ी भद्रा, हानि के समय सुअवसर और कुअवसर पर ध्यान न देना।
तो घड़ी में जले और 9 घड़ी भद्रा। तो इस कंडीशन में क्या कहा जाता है, हानि के समय सुअवसर और कुअवसर पर ध्यान न देना। जब आपका विषम परिस्थितियाँ होती हैं और अवसर और कुअवसर दोनों रहते हैं, लेकिन उस पर आपको समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ पे ध्यान दें, तब ये कहावत सही आती है, घड़ी में घर जले और 9 घड़ी भद्रा। नेक्स्ट आते हैं, घर पर फूस नहीं और नाम धनपत, गुड़ कुछ नहीं पर गुड़ी कहलाना। ठीक है, जैसे कुछ कंडीशनें होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, लोग अपने घर में कुछ नहीं होने के बावजूद ही बहुत ज़्यादा गुणी हो जाते हैं। उस चीज़ में कहा जाता है कि घर पर फूस नहीं नाम धनवत होता है। नेक्स्ट है, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। घर का भेदी लंका ढाए, जैसे आप विभीषण ही था, उसने क्या किया कि घर में अपने बड़े भाई से झगड़ा किया और क्या किया, अपनी लंका को सर्वनाश करवा दिया। तो आपस की फूट से हानि होती है। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अक्सर लोग घर के वस्तुओं को बेकद्र करके बाहर की वस्तुओं को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कैसे क्या होता है, जैसे खाने की आज की देखिए, सारी चीज़ें आपको होटल में जो मिलती हैं वो घर में भी मिलती हैं, लेकिन आप होटल का खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं घर के खाने से। नेक्स्ट है, घर में दिल जलाकर मस्जिद में जलाना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरों के सुधारने के पहले अपने को सुधारना। जैसे क्या होता है कि जब आप किसी कार्य को करने जाएं तो उससे पहले अपने घर के कार्यों को पूरा करें, फिर तब दूसरे के कार्यों को आप करने जाएं। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि घर में दिया जलाकर फिर मस्जिद में जलाना जाना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, लाभदायक वस्तु किसी तरह की हो क्यों ना हो। जैसे आप क्या कहते हैं, घी का लड्डू, यानी आप समझ ही रहे हैं कि घी का लड्डू तो बहुत अच्छा लड्डू होता है, लेकिन टेढ़ा ही है। तो उस तरह की आपकी कोई वस्तु जो लाभदायक है, थोड़ा कठोर ही है, लेकिन आपको अच्छा है, तो उसको बुरे से अच्छा है क्यों ना हो। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वो खुद डरता रहता है। यानी जैसे जैसे आप कोई कार्य करते रहते हैं, छोटे बच्चे जो गलत हरकत करते हैं या बदमाशी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, छिपाने की कोशिश में डरते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत हरकत करते रहते हैं। उससे पता चल जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है, चूहा घर में दंड पेलते, अभाव ही अभाव। जब आपके पास चीज़ें कम हो और उसके बाद जब आपके पास चीज़ें कम हो, उस कंडीशन में आपके क्या हो, कोई चीज़ की मांगने चला है, आपके पास पैसे कम हो और आपसे कोई मांगने चला है, तो उस कंडीशन में यही होता है कि अभाव ही अभाव है, तब भी परेशान कर रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब है, जैसे आपके घर में कुछ ही रुपए हैं और पैसे कम हैं और चोरी हो जाए, तो क्या हो जाए, चूहे घर में दंड पेलते, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, महाकंजूस। जैसे आदमी क्या होता है कि कभी कभी बीमार हो जाता है, कम खाता है, या फिर विषम परिस्थितियों में पैसे को बचाने की कोशिश में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है, उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठठेरे ठठेरे बदली अल, चालाक को चालाक से काम पड़ना। कभी कभी क्या होता है, दो चालाक एक साथ एक दूसरे का काम करने के लिए में कंडीशन में ये बोला जाता है कि ठठेरे ठठेरे बदली अल। ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका, एक खतरे में से निकल कर दूसरे खतरे में पड़ना। जैसे आजकल अब टेट आता है, फिर सुपर टेट है, तो पहले टेट पास करते हैं लोग, फिर उसके बाद खजूर में अटकते हैं, यानी सुपर टेट पास करते हैं तब कहीं जाके नौकरी मिलती है। इस तरह इसके लिए ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका। नेक्स्ट है, 3 कनौजियाँ 13 चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार। जैसे अक्सर अब इस समय संयुक्त परिवार में यही देखने को मिलता है, क्या है, 3 कनौजिया और 13 चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार देते हैं। तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे, खर्च किसी का हो और बुरा किसी और को मालूम हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में खर्च किसी और का हो रहा है और दुखता है, जैसे पति का हो रहा है और दुखता है पत्नी को है, तो क्या कहते हैं, तेली का तेल जले और मसाचली का सिर दुखे। ठीक। नेक्स्ट है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, सेखी बखाना। कि कम लोग क्या होता है कि उनके पास अभाव रहता है, धन का अभाव रहता है, लेकिन दिखाने के लिए
बड़ी बड़ी चीज़ें हाँकते हैं, तो उसी के लिए तन पर नहीं लत्ता बन पान खाए अलबत्ता। 3 लोक में से मथुरा न्यारी, निराला ढंग। जैसे कुछ लोग होते हैं कि तीनों लोक में से मतलब मथुरा न्यारी मतलब कुछ अलग ही ढंग से, निराले ढंग से काम करते हैं, उनको उनके लिए ये कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी। तुम डाल तो हम पात पात, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। यानी जैसे क्या होता है कि अक्सर देखते हैं कि दूसरे के विचार के हिसाब से अपने आप को कदम रखना या अपने दूसरे के विचारों से ही अपने आप को आगे बढ़ाना, उस कंडीशन में यही कहावत सामने आती है। थूक कर चाटना ठीक नहीं, देकर लेना ठीक नहीं है, वचन भंग करना अनुचित। देखिए क्या होता है कि जैसे किसी को कोई चीज़ दे दिया और बोल दिया गया कि भैया ये आपके लिए गिफ्ट है, लेकिन क्षणिक भर बाद उसको ले लिया जाता है, तब उस कंडीशन में यही कहा जाता है थूक कर चाटना ठीक नहीं। दमड़ी का हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान। सॉरी, दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, मामूली वस्तु से दूसरों की पहचान। जैसे क्या होता है कि लोग दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन छोटी सी बात से उनके विचारधारा को पकड़ लिया जाता है, पता चल जाती है। तो उस कंडीशन में यही कहावत कही जाती है कि दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि काम साधारण है, खर्च अधिक है। जैसे क्या होता है कि जैसे लोग क्या होता है कि छोटी चीज़ें रहती हैं लेकिन खर्च अधिक कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में दमड़ी की बुलबुल और 9 टका दलाली होती है। दाल भात में मुसलाचन, बेकार दखल देना। क्या होता है कि जैसे आप किसी कार्य को कोई दूसरे लोग झगड़ रहे हैं आपस में और आप बीच में उसमें हाथ दे रहे हैं, मतलब बीच में आप बोलने लगे और आप वो दोनों लोग आप पे ही बिगड़ जाएं, उस समय यही कहावत आती है दाल भात में मुसलाचन। दुधारू गाय की 2 लात भी भाली, जिससे लाभ होता है तो उसके लिए 2 बातें भी सह लेनी चाहिए। जो अक्सर बोलते हैं कि भैया इस टीचर की 2 बातें सह लो क्योंकि उससे लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट है दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाता है। जैसे आजकल के जो आशिक लड़के होते हैं वो क्या कहते हैं, एक लड़की से धोखा खाने के बाद वो संभल के चलते हैं, वो दूसरी ये सब चीज़ें काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दूर का ढोल सुहाना, दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है, बेमेल काम करना। देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना। मतलब जैसे अक्सर देखे हो गांव के लोग शहर की भाषा में बोलने के लिए अपनी गांव की भाषा न छोड़ के शहर की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तो उस समय ये बात बोली जाती है। या शहर के लोग गांव की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तब ये होता है देसी मुर्गी बिलायती बोल। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट, निकम्मा व्यर्थ इधर उधर रहने वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ना घर के होते हैं ना घाट के, मतलब ना घर में काम करते हैं ना बाहर काम करते हैं, तो भटकते रहते हैं इधर उधर, उनके लिए यही कहावत होती है। न खार खाने में तूती का आवाज़, सुनवाई ना होना। ठीक है, तो सुनवाई ना होना, जब आप कहीं जा रहे हो और आपकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है या आपको कोई जहाँ आप काम करवाने जा रहे ना सुनता हो, तब ये कहा जाता है कहावत। ना मन तेल होगा न राधे ना चाहिए, ना बड़ा प्रबंध होगा और ना काम होगा। जैसे नेताओं लोग का क्या होता है, जब तक बड़ा प्रबंध नहीं किया जाता तब तक वो भाषण नहीं करने आते हैं, तो उस समय ये कहा जाता है ना मन तेल होगा न राधा नाचेगी। रोजा बख्शाने गए नमाज गल पड़ी, लाभ के बदले हानि होना। जब आपको किसी चीज़ को काम करने के लिए आप गए और उसके बाद आपको लाभ के बदले हानि हो गई। ना देने के 9 बहाने, ना देने के बहुत से बहाने होते हैं। जैसा क्या होता है कि आप किसी वस्तु को या किसी चीज़ को लेने जा रहे हैं और आपके पास उनको देने की इच्छा नहीं है, तो वो 20 बहाने बताते हैं। न है न रहेंगे बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को नष्ट करना। ठीक है, जैसे 2 लोगों के बीच में किसी वस्तु की लेके लड़ाई हो रही, तो वो वस्तु को ही हटा देना, उस कंडीशन में ये बोला जाता है। नदी में रहकर मगर से बैर, जिसके अधिकार में रहना उसी के से बैर नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी बॉस या किसी अधिकारी के नीचे काम कर रहे हैं, तो उस अधिकारी से बहस या बैर नहीं करनी चाहिए। क्यों? नदी में रहकर मगर से बैर नहीं रहना चाहिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं और रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। अक्सर बच्चे देखते हो पढ़ते कम हैं
और दोष ज़्यादा देते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब अच्छी नहीं। लेकिन वो किताब पढ़े नहीं होंगे तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो जाता है। 9 की लकड़ी 90 खर्च, कम साधारण खर्च अधिक। जैसे आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है, काम साधारण खर्चा अधिक। जैसे किसी चीज़ को आप करने गए, किसी छोटी चीज़ को जो आपके क्षेत्र में मिल जाती, लेकिन आप लेने गए हैं दूर स्थान पर, तो आपको यही कहा जाए काम साधारण था और खर्च अधिक हो गया। 9 नगद न 13 उधार, न अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा है। जब किसी को उधार नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन में कि न उधार न लो और लाभ थोड़ा ही लो, ज़्यादा ठीक है। 9 नगद न 13 उधार, ये यहाँ पर जैसे जहाँ व्यवसाय होता है वहाँ पर एक ज़्यादा काम आता है। नीम हकीम खतरे की जान, अयोग्य से हानि, अयोग्य से हानि, जो लोग अयोग्य होते हैं उनसे हानि होती है, यानी खर्च लाभ नहीं होता है, उस कंडीशन में बोला जाता है। नाम बड़े पर दर्शन थोड़े, गुण से अधिक बड़ाई। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाँ ये है और ये है लेकिन है कुछ नहीं, उस कंडीशन में नाम बड़े पर दर्शन छोटे। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखा यह किस्मत का खेल, भाग्यहीन होना। जैसे आजकल के बच्चे जो बीटेक कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, बीटेक करने के बाद या अच्छी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं, छोटे मोटे कोई व्यवसाय करते हैं या फिर छोटी मोटी नौकरी से करते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है पहले भीतर तब देवता पितर, पेट पूजा सबसे प्रधान। अक्सर लोगों का यही मानना है कि जब तक आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो पूजा क्या करेंगे। उस कंडीशन में लोग पहले यही कहावत कहते थे, पहले भीतर तब देवता पितर। पूछा नहीं आजी मैं दुल्हन की चाची, ज़बरदस्ती किसी पर सर पड़ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ज़बरदस्ती अपना व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं और करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना। जैसे पुश्तैनी धन पा जाते हैं या फिर किसी दूसरे का धन पा जाके उसका अधिकार जमा लेते हैं। पानी पीकर जात पूछना, कोई काम करने के बाद उसका औचित्य का विचार करना। अक्सर यही कहा जाता है कि जैसे कोई काम कर लिए उसके बाद उससे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन औचित्य बाद में पर विचार किए कि हाँ नौकरी करना था। पंच परमेश्वर, पांच पंचों की राय। जैसे पंचायत में होता है कि लोग, पहले पंचायत होती थी उसमें 5 जन होते थे जो निर्णय देते थे, उन्हीं को कहते थे पंच परमेश्वर। नाचे कूदे तोड़ने ताने, ताको दुनिया राखे पाने, आडंबर दिखाने वाला मन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुण का कद्र करना नहीं जानते। जो लोग मूर्ख होते हैं उन और दूसरे की बुराई करते हैं लेकिन गुण के व्याख्यान नहीं करते, उसके लिए है। बांझ क्या जाने पशुओं की पीड़ा, जिसको दुख नहीं होता वो दूसरों को दुख नहीं समझ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्ली के भाग्य से छींक टूटा, सहयोग अच्छा लग गया। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यानी जहाँ पर आप जैसा करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे, उस आधार पे ये बोला जाता है। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, मतलब बहुत बड़ा घाटा, कुछ के साथ और थोड़ा सा घाटा हो जाता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बेकार से बेगारा भली, चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम करना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़ा तो जैसा है छोटा उससे बढ़कर है। किसी घर में जैसे क्या होता कि या 2 शख्स हैं, उनमें से बड़ा तो थोड़ा सा हरकत किया, छोटा उससे भी ज़्यादा गलत हरकत किया, तब कहा जाता है। मई गति सांप छछूंदर केरी, दुविधा में पड़े रहना। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रही पहुराए, मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जाते हुए माल से भी जो मिल जाए वही बहुत है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। जैसे कुछ सीमित विचारधारा वाले होते हैं उनके लिए कहा जाता है। आगे है मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है। जब आपका मन ही साफ है तो आप पूजा पाठ ये सब तो करने का कोई मतलब है, लेकिन जैसे आपका मन ही नहीं साफ तो आप चाहे जितना पूजें कोई मतलब नहीं है। मुँह में राम बगल में छुरी, यानी कपटी हो जाते हैं लोग।
मन न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान तो मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है मेढक में को भी जुखाम, ओझे का इतराना। जब ओझे लोग होते हैं वो कुछ जैसे कोई काम को इतराते हैं तब कहा जाता है। मार मार कर हकीम बनना, ज़बरदस्ती आगे बढ़ना। माले मुक्त दिले बेहराम, मुक्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता ना होना। नेक्स्ट है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात के राजी हो जाते हैं तो दूसरा क्या करेगा। ये हर जगह काम आता है, ये ऐसे नहीं है। आपके दो बिजनेस है तो दो बिजनेस करने वाले मान जाते हैं तो उनके और लोगों क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। मोहरों की लूट, कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास की फलदायक। किसी चीज़ को मानोगे तो भी उसके कुछ आकार मिलेगा या सार्थक होगा, नहीं तो वो बेकार ही है। मंगनी के थैला के दांत नहीं थोके, बैल के दांत नहीं देखे जाते। मुक्त मिली चीज़ पर तर्क व्यर्थ नहीं हो। जो लोग गिफ्ट पाते हैं अक्सर उसकी कद्र नहीं करते, व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि व्यर्थ उसकी चीज़ है, मुक्त में मिली है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, बुरी हालात में पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। ठीक है। रोग का घर खांसी, झगड़े घर खांसी, अधिक मजाक बुरा होना। लश्कर में उठा बदनाम, जैसे लश्कर में उठा ऊँट बदनाम, दोष किसी का बदनामी किसी की। लश्कर में ऊँट बदनाम, दोषी किसी का बदनामी किसी की। लूट में चरखा नफ़ा, मुक्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। लेना देना 22.5, सिर्फ मोल भोल करना। सब धन 22 पसेरी, अच्छे बुरे सार्थक एक समान। 70 चूहे खाक बिल्ली चली हज को, जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना। सांप मरे पर लाठी न टूटे, अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो। सीधी उंगली से घी न निकलती, सिधाई से काम नहीं होता। सारी रामायण सुन गए, सीता किसकी जोई। सारी बात सुन जाने के बाद साधारण सी बात पर का भी ज्ञान न होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पत्ते को प्रमाण क्या। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। उचित कार्य करने पर दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और, बोलना कुछ और करना कुछ और। हंसुए के ब्याह में खुरपे की गीत, बेमौक होना। हाथ थे सो उड़ गए और काग भय दीवान, नीचे सवाल। इस तरह दोस्तों लोकोक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं और हम इसके बाद हम लोग मुहावरे लेके आएंगे। ठीक है। मुहावरों का भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।